हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अमित श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे इंसान की अपने अंदर की आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बस इतना जरूर जाने, चाहे वो अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, सलमान खान हो, सोहेल खान हो, अरबाज खान हो, अमिताभ बच्चन हो, दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो सब भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान ने हम दोनों को बनाया, एक दिमाग दिया, दो हाथ दिए, सबको इक्वल इस धरती पे भेजा। बस हम रह कहां जाते हैं, हम पीछे कहां हो जाते हैं? इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के कारण हम बहुत पीछे रह सकते हैं। हमेशा हम ये सोचते हैं कि ये बंदा के पापा के पास, इसके बाप के पास बहुत दौलत है, बहुत संपत्ति है, इसलिए लाइफ में अपने आगे बढ़ रहा है। बट कभी आपने सोचा है कि उसके बाप के पास पैसा आया कहां से? उसके बाप के पास पैसा है तो उसका बेटा आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाप के पास पैसा आया कहां से? उसने तो स्ट्रगल किया होगा ना, उसने तो मेहनत किया ना, उसने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा ना। तो मैं एक संकल्प और एक मंत्र दे रहा हूं जो हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में। कसम खा के बोलता हूं कि ये लाइफ को आपको एक टर्निंग पॉइंट देगी, एक ऐसी टर्निंग पॉइंट देगी। अगर आप इसको डेली एक बार सुनोगे, जब आप डिमोटिवेट होगे और आपको लगेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तब इस मंत्र को जरूर सुनना और अपने आप में दोहराना कि कसम है मुझे अपने बाप की मेहनत की, कसम है मुझे अपने बाप के पैरों में पड़े छाले की, कसम है मुझे अपने बाप के चेहरे से निकले हुए हर वो पसीने की बूंद की, उनके हर एक दर्द की, कि मुझे हर कुछ करके दिखाना है जिससे वो हर तकलीफ मैं अपने बाप के चेहरे पे मुस्कान में बदल सकूं। क्योंकि एक बाप अपने बच्चे को खुश रखने के लिए कभी कभी 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता है, और हम जैसे बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि हमारे बाप कहां से पैसे लेके आते हैं, कैसे हमारे लिए एक एक चीज को पूरा करते हैं, हमारी हर खुशियों को पूरा करते हैं। खुद कूलर में सोएंगे लेकिन हमारे लिए एसी लगवाते हैं, खुद टीवी नहीं देखेंगे, हमें एंड्रॉइड टीवी देंगे ताकि हमारे बच्चे इस पे एंड्रॉइड टीवी पे गूगल के थ्रू हर चीज अप टू डेट देखते रहें और आगे लाइफ में बढ़ते रहें। तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी मेहनत को जया ना करें, हम कुछ ऐसा करें कि हम, जब मेरे बाप बाहर निकले, जब मेरी माँ बाहर निकले, तो लोग ये बोले कि ये अमित श्रीवास्तव के पापा जा रहे हैं। अपने आप को ऐसा बना दो, इस मुकाम पे खड़ा कर दो कि जहां से भी आप निकलो वहां से आपके लोग देख के कहे कि काश मैं इस बंदे की तरह बन पाता। एक बाप ये सोचे कि काश मेरा भी बेटा इस बंदे की तरह बन जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, मैंने जितना मेहनत किया है वो सारी मेहनत का फल मुझे इसी जन्म में मिल जाता। तो इच्छा शक्ति जो होती है इंसान को खुद अपने अंदर लेके आनी पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं खाना प्लेट में रखे रहने से पेट के अंदर नहीं जाता है, उसको उठाकर खाना पड़ता है। जब इंसान किसी काम के लिए आगे बढ़ता है और उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है कि उसको करना है और वो करेगा, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज चीन 1962 में इंडिया पे भारी पड़ा था, लेकिन आज मोदी राज में चीन जहां घुसा था वहीं मारा गया। कैजुअलिटी इतनी ज्यादा चीन की हुई को बताने में डर रहा है, वो सोच रहा है कि इस कैजुअलिटी को मैं बताऊंगा तो उसका अपमान होगा। जो अपने आप में चीन विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा है, वो मोदी के आगे वो झुक रहा है। क्यों? मोदी क्या है? मोदी के अंदर इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक कर दिया। एक चाय बेचने वाले पिता का लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेरे पिता ने और तुम्हारे पिता ने वो सारी फैसिलिटी दी है जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, बशर्ते हमारी प्लानिंग, हमारी सोच और हमारा संकल्प बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जब हमने सोचा, जब हमने संकल्प लिया और जब हमने ठाना, उसी समय से, उसी वक्त से उस चीज पे हमें आगे बढ़ जाना। कहते हैं ना, सक्सेस का जो कीड़ा होता है ना, वो जगाना पड़ता है। सक्सेस का कीड़ा जगाना पड़ता है, तब जाके इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। जब हमें भगवान ने जिंदगी दिया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य है हमसे इस धरती पे भेजने के लिए, जो कि हम और आप 90% लोग पूरा नहीं कर पाते। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का जब टाइम आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। यार ये होगा ही नहीं, कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यह रियलिटी है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं जो कि इच्छा शक्ति और विश्वास क्या होती है
आपको एकदम क्लियरिटी पता चल जाएगी कि लाइफ होती क्या है और आत्मविश्वास जो होता है इंसान को कैसे बढ़ाना चाहिए। स्टोरी है एक राजा के दरबार में, फॉरेनर, विदेश से एक बंदा आता है राजा से मिलने के लिए। वो एक अद्भुत पत्थर लेके आता है जो कि बिल्कुल विचित्र सा दिखने वाला होता है। वो राजा को देता है, बोलता है कि राजा ये मैं आपके लिए लेके आया। राजा अपने महामंत्री को पत्थर सौंप कर बोलते हैं, इससे तुम्हें गणेश की मूर्ति बनानी है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। महामंत्री तुरंत बिना समय गवाए जो उस राज्य का सबसे कुशल कारीगर होता है उसके पास जाते हैं और उसको वो पत्थर देते हैं। बोलते हैं इस पत्थर से तुम्हें गणेश की प्रतिमा बनानी, तुम्हें 50 स्वर्ण दिया जाए। पत्थर अद्भुत था। उस कारीगर ने उस पत्थर पे मेहनत करना शुरू किया, उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मात्र उसके पास 4 दिन का टाइम बचा था। जब वो तीसरे दिन थक जाता है तो उसको याद आता है कि मुझे 7 दिन के अंदर ही ये पूरा करना है। उससे पहले वो महामंत्री के पास, राजा के दरबार में जाता है और बोलता है कि ये पत्थर आप लो, इस पत्थर का प्रतिमा नहीं बन सकता क्योंकि ये पत्थर टूट ही नहीं रहा। वहां पे एक कारीगर होता है जो सबसे निचले स्तर का कारीगर होता है। उसको महामंत्री बुला के बोलते हैं, क्या तुम इस पत्थर से प्रतिमा बना सकते हो? मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम देता हूं, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण दूंगा। उस बंदे ने, उस कारीगर ने उस पत्थर पे 1 हथौड़ा मारा, पहला हथौड़ा मारा उसे तोड़ने के लिए। पत्थर उसी समय टूट गया। ध्यान से सुनना, पत्थर उसी समय टूट गया। कहने का मतलब यह है कि जब उस पहले वाले कारीगर ने उस पर मेहनत किया था, रंग दिख रहा था, लेकिन उसने लास्ट में हार मान लिया। काश उसने 1 हथौड़ा और मारा होता तो 50 स्वर्ण उसके होते और राजा के दरबार में जो गणेश की प्रतिमा लगी होती तो सारे जीवन उसके नाम के साथ लगी हुई थी कि इस कारीगर ने इस प्रतिमा को बनाया था। उसने वहीं पे अपना दृढ़ संकल्प जो उसने लिया था कि मैं करके दूंगा, वो बीच में छोड़ दिया। उसका फायदा किसको मिला? उस बंदे को जो कि रेस में तो था, जो कर सकता था, बट उस पर लोगों को भरोसा नहीं था, बट उसने वो करके दिखा दिया। तो इसीलिए हमेशा इंसान को जब भी कोई काम करने निकलो तो ये कभी मत सोचो कि मैं पहली बार में, फर्स्ट टाइम में ही इस चीज को पूरा कर लूंगा। असफलता आती है क्योंकि हमेशा हार कर ही बंदे जिंदगी के सबसे अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। जो बाजीगर बनते हैं वो हार के ही बाजीगर बनते हैं। तो मेरा यही है कि जब भी स्ट्रगल करने आप निकलो, जब भी आप मेहनत करते हो तो कुछ ऐसा करो, ऐसे प्लानिंग के साथ निकलो जिससे आपका नाम बुलंदियों पे छा जाए। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि जब भी इंसान आसमान में उड़ता है ना, सोच उसकी आसमान में उड़ने वाली होती है ना, तो कितने भी लेवल पे गिरेगा ना तो उसका एक लेवल सेट हो जाता है। अगर हमारी सोच होगी कि मुझे धरती से बस इतना ही उड़ना है तो इतना भी नहीं उड़ पाएंगे और धरती पे भी हमें जमीन नहीं मिल पाएगी अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि लाइफ में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए अपने आप को, जिस भी लक्ष्य के लिए आप अपने आप को तैयार किए हो, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो। 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि उस लक्ष्य में आप कामयाबी पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करो, मुझे ईमेल करो, मुझे पर्सनल कॉल करो। हर जगह हर पल आपके साथ मिलूंगा। क्योंकि मेरा यह मानना है, क्योंकि जब मेहनत करने इंसान निकलता है, जब फौजी देश की रक्षा करने के लिए निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि उनके रक्षा करने से देश के 130 करोड़ जनसंख्या वाले लोग चैन से सो रहे हैं। उसी तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं चाहता हूं कि जहां तक मैं अपनी जिंदगी को स्टॉप किया हूं उससे कई ज्यादा गुना आपको आगे लेके जाऊं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।